बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस वीडियो का इस उम्मीद से आगाज़ करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में हम सब मुसलमानों के लिए खाना काबा से ज़्यादा मुकर्रम और मौज़म चीज़ कोई भी नहीं, क्योंकि ये हमारी इबादत गाह है और इसकी तरफ मुंह कर कर रोजाना करोड़ों मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और सालाना लाखों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर हज अदा करते हैं और रोजाना लाखों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर उम्रा अदा करने आए हुए होते हैं। नाज़रीन, हम मुसलमानों के लिए ये जगह इतनी मुकर्रम और मौज़म है कि हम लोग इस पर कभी भी किसी आंच आने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते और कभी भी ऐसी सोच भी नहीं ला सकते। लेकिन एक दफा ऐसा हो चुका है कि खाना काबा पर कुछ काफिरों ने खाना काबा पर हमला कर दिया और जिस पर हमारी कौम का फख्र और हमारी कौम की सरबुलंदी का बायस बनने वाली पाक फौज ने अहम किरदार अदा कर कर खाना काबा को दुश्मनाने इस्लाम से बचाया। तो नाज़रीन, आज की अपनी वीडियो में मैं यही आप सबको बताने जा रहा हूँ कि किन अफराद ने अल्लाह ताला के घर पर ये जुल्म ढाने का सोचा और ये कितनी हद तक कामयाब होने वाले थे और इसमें हमारी पाक फौज का क्या किरदार था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये 20 नवंबर 1969 यानी पहले मुहर्रम 1400 हिजरी की बात है। फजर की नमाज की इमामत के बाद इमाम काबा इब्ने सबील जिनका इंतकाल हुआ था, उनका जनाजा पढ़ाने के लिए भी उठे ही थे कि अचानक इनको क्लाशनकोफ चलने की आवाजें आने लगी और अगले ही लम्हे जाहिमान नाम के एक शख्स ने इमाम काबा से माइक छीन लिया। इमाम काबा ने मुजाहमत की तो जाहिमान के साथियों ने उन्हें टॉर्चर करके खामोश कर दिया। ये सारा मंजर खाना काबा में हो रहा था। नमाजी शदीद फायरिंग से परेशान हो के जब बाहर की तरफ भागे तो जाहिमान के साथी खाना काबा के तमाम दरवाजों को बंद कर चुके थे। जाहिमान ने इमाम काबा से लिए गए माइक पर कहा कि हमारा हुक्म इस वक्त मक्का, मदीना और जद्दा तक पहुंच रहा है। मैं ऐलान करता हूं कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है और वो मेरे साथ हैं। आप लोग हमारा साथ दें। जाहिमान के साथियों ने मस्जिद हरम में नमाज के लिए आने वालों से जबरदस्ती काम लेना शुरू कर दिया था। जवानों से कहा गया कि वो असलहे का स्टॉक फौरी तौर पर मस्जिद के 292 फुट बुलंद मीनारों पे पहुंचा दें और बूढ़े अफराद से कहा गया कि वो फौरन मस्जिद कलीनों को तह करके तमाम दरवाजों के सामने ढेर कर दें ताकि दरवाजे ना खुल सकें और बाहर से आर्मी या पुलिस ऑपरेशन के लिए अंदर ना आ सके। अब सूरत हाल ये थी कि खाना काबा और मस्जिद हरम समेत कई इमारतों पे जहीमान और उसके साथी का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था और हमलाने तवाफ़े काबा पे पाबंदी लग चुकी थी, क्योंकि तवाफ की सूरत में मजीद जानों के ज़िया होने का खतरा था। नाज़रीन, यहाँ पे आप लोगों के जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतना असलहा, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद खाना काबा तक आखिरकार पहुंचा कैसे, यहाँ पहुंचाया गया कैसे? तो इसका जवाब यह है कि खाना काबा की इमारत मस्जिद हरम के अहाते का हिस्सा है और इस वाक्य से मिलता जुलता मैं आपको एक और वाक्य का रेफरेंस दूंगा जिससे आपको और वाज़ेह तौर पर इस बारे में पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, ये वाक्य बॉम्बे अटैक 2008 है, जिससे आप लोगों को और गहराई में मालूम हो सकेगा कि कैसे असलहा इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अंदर आया। नाज़रीन, 26 नवंबर 2008 को भारत के शहर बॉम्बे में नरवान होटल पे हमला हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा वो लोग मरे थे जिनका ताल्लुक इसराइल और अमेरिका से था। ये सब लोग CIA और रॉ के एजेंट थे और होटल के कमरों में रह रहे थे। दूसरे अल्फाज में पाकिस्तान में होने वाले खुदकुश बम धमाकों का मेन हेडक्वार्टर बॉम्बे का नरवान होटल था। कश्मीरी मुजाहिदीन को जब पता चला कि पाकिस्तान में खुदकुश हमलों के मास्टरमाइंड बॉम्बे में बैठे हैं जो यहाँ से टारगेट चुन कर डॉलर फेंकते हैं और उधर 20 से 30 लाशें गिर जाती हैं, तो कश्मीरी मुजाहिदों ने बॉम्बे पे हमला करने का फैसला किया। बॉम्बे का शहर कराची की तरह समुद्र के किनारे आबाद है। जिस तरह कराची में रोजाना हजारों मछेरे मछलियां पकड़कर पूरे शहर में फैल जाते हैं और शाम को रोजी रोटी कमा कर वापस चले जाते हैं, और बिल्कुल इसी तरह बॉम्बे भी मछेरों की जन्नत है। मुजाहिदीन ने काफिरों के मोहरों को कुचलने के लिए मछेरे बनने का फैसला किया। मुजाहिदीन मछली मंडी गए और अपने बैगों में मौजूद असलहे के ऊपर मछलियां खरीद के रख ली और बाकी मछेरों के साथ शहर की तरफ चल पड़े। नाज़रीन, आप अब ये भी सोच रहे होंगे कि मुजाहिदीन ने अपने मिशन को कामयाब करने के लिए मछेरे बनने का ही फैसला क्यों किया? वो किसी ताजिर या किसी वकील के रूप में भी तो जा सकते थे। तो नाज़रीन, एक जगह पर ही आता है कि एक शख्स की मुलाकात एक ऐसे मुजाहिद से हुई जो इस टीम का हिस्सा तो नहीं था, ताहम इस हमले के वक्त वो बॉम्बे में ही मौजूद था।
اس سے یہی سوال کیا تو اس نے کہا کہ چونکہ مچھلی فروشوں سے سب کو بدبو آتی ہے اور لوگ اس آدمی کے قریب بھی نہیں بھٹکتے اور نہ ہی سیکیورٹی والے اس آدمی کو یا اس کے بیگ وغیرہ کو چیک کرتے ہیں، اسی لیے مجاہدین نے اپنی داڑیاں منڈوا کر مچھیرے بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجاہدین اسلحے اور مچھلیوں سے بھرے بیگ لے کے بنا کسی تلاشی کے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گئے اور پھر کچھ دن بعد ایک نئے روپ میں دشمن پہ حملہ آور ہو گئے۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ وہی حملہ تھا جس میں اجمل قصاب ہیرو بن کے سامنے آیا تھا۔ تو ناظرین میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے تاکہ خانہ کعبہ تک اسلحہ کیسے پہنچا کے سوال کا جواب سمجھنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ ناظرین اس وقت مکہ میں لوگ اپنے مرنے والوں کی لاشیں تابوتوں میں بند کر کے ہر فرض نماز کے بعد خانہ کعبہ کے احاطے میں لاتے ہیں تاکہ امام کعبہ ان کا نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آج بھی امام کعبہ ہر فرض نماز کے بعد مسجد حرام میں جنازہ پڑھاتے ہیں۔ 1969 میں بھی جن لوگوں کی وفات ہو گئی تھی ان کے تابوت خانہ کعبہ میں لائے جاتے تھے، ان تابوتوں کی تلاشی نہیں کی جاتی تھی، صرف امام کعبہ کے سامنے اس کو رکھ دیا جاتا اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر سب نمازی نماز جنازہ پڑھتے۔ اور ناظرین اسی نگرانی میں لاشوں کے وہ تابوت بھی شامل تھے جو بغیر کسی تلاشی کے تھے۔ تو جہمان اور اس کے ساتھی کئی تابوتوں اور سامان کی پیٹیوں میں اسلحہ لے کے 19 اور 20 نومبر 1969 کی درمیانی شب کو مسجد حرام پہنچ گئے اور تابوتوں کو مختلف جگہوں پہ رکھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور پھر صبح کی نماز کے بعد وہ سب کچھ کر دیا جو آپ لوگوں نے ابھی میری زبان سے سنا۔ خانہ کعبہ کے احاطے میں موجود حکومتی اہلکاروں کے پاس صرف ڈنڈے تھے جو بدعتوں کا ارتکاب کرنے والوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تھے۔ ظاہر ہے کہ ڈنڈوں سے کلاشنکوف کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سرکاری اہلکار فوراً بھاگ گئے۔ اس وقت کے سعودی فرما رواں شاہ خالد نے اس حملے کی اطلاع ملتے ہی پورے ملک کے 30 علماء کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی اور ان سے پوچھا کہ مکہ پہ حملہ کرنے والوں کے سربراہ نے امام مہدی کے ظہور کا دعویٰ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا امام مہدی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے؟ کیا جس شخص کا نام جہمان نے امام مہدی کے لیے دیا ہے وہ واقعی امام مہدی ہے؟ شاہ خالد کے سوال پر تمام علماء نے متفقہ جواب دیا کہ یہ شخص امام مہدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام مہدی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی بھی بے گناہ کو قتل نہیں کریں گے، لیکن جہمان اور اس کے مقرر کردہ امام مہدی جس کا نام محمد عبداللہ تھا نے کئی ایک مسلمانوں کو بلا وجہ مار ڈالا تھا۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ امام مہدی کے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایران کے شہر اصفہان سے آنے والے 70,000 یہودیوں سے لڑیں گے اور ان 70,000 یہودیوں کو قتل کریں گے، جبکہ اس وقت تو اصفہان میں 70,000 یہودی تو کیا 700 بھی شاید نہیں تھے۔ علماء کی طرف سے یہ اطمینان کر لینے کے بعد شاہ خالد نے جہمان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا۔